हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए एनसीईआरटी का सार संग्रह कवर करेंगे। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का ऑफिशियल आपका सिलेबस है 9th और आपका 10th के समकक्ष प्रश्न आपके आने हैं। और देखिए 2000 आपके जो है 24 में 21,391 पोस्ट का करेंटली पेपर आपका कंडक्ट हुआ है। तो इसका जितने भी आपका पेपर कंडक्ट हुआ है उन सभी का सार संग्रह के अंतर्गत आपके सिलेक्ट किया गया है। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और साइंस देखिए आपका एग्जाम पैटर्न है, तो आप अच्छी तरीका से साइंस को पूरी तरीका से कवर करेंगे तो निश्चित रूप से आपका इंप्रूवमेंट आ जाएगा। देखिए टेलीग्राम जो आपका चैनल था जिस पर कि आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल या फिर आपका रेलवे का A to Z जो है आपका बुक और जो है पटना में कार्यरत सभी संस्थान का A to Z आपका नोट्स प्रोवाइड किया जाता था, वो चैनल आपका डिसेबल कर दिया गया है। तो फिर से आपका न्यू आपका जो है टेलीग्राम चैनल क्रिएट कर दिया गया है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर कि कंप्लीट आपको A to Z पटना में कार्यरत सभी संस्थान का नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, प्लस आपका लेटेस्ट एडिशन रिवीजन PDF आंसर आपको टिक करके भी प्रोवाइड की जा रही है। तो आइए साथियों क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है ये बिहार पुलिस कांस्टेबल का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए पहला प्रश्न में रखा जा रहा है कि अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ही क्यों उबलने लगता है। जब पहाड़ी एरिया पर हम लोग जाते हैं या फिर कोई भी ऊंचाई वाले स्थान पर, तो वहाँ पर वायुमंडलीय जो प्रेशर होता है, दबाव, ये आपके कम हो जाते हैं। तो इसका सिंपल से रीजन है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः जल का क्वथनांक नीचे आ जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। प्रश्न कहा जा रहा है कि किन गैसों का मिश्रण खदानों में होने वाले विस्फोटों का प्रमुख कारण है। खदान के अंतर्गत होने वाला विस्फोट का प्रमुख कारण है आपका मीथेन एवं आपका वायु। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए मीथेन और वायु के कारण से, जैसे कि वायु अंदर के जो है अंदर में क्या होता है कि खदान में आपका जैसे कि अन्य प्रकार के गैस पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं, कार्बन आपके जो है मोनोऑक्साइड भी होते हैं, मीथेन भी होते हैं, और ऑक्सीजन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, ये सभी आपके गैस पाए जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से आपका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन आपका एवं वायु, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही दिया गया है। तो चलिए आंसर करेंगे आप लोग। राइट आंसर क्या है, तो देखिए RDX की अगर बात करें तो ये एक प्रकार का विस्फोटक है, और जैसा कि आपको पता है कि ये काफ़ी चर्चा में भी आपका रहा था। तो देखिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। RDX क्या है, तो एक प्रकार का आपका विस्फोटक है जिसे हम लोग रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव कहते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग RDX कहते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है। चलिए आंसर करेंगे। देखिए इस बार का एक पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो आपके विस्फोटक के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है इनमें से किसका, तो देखिए आपका नाइट्रोग्लिसरीन का विस्फोटक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके 21,391 पोस्ट का आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं। तो आपका देखिए पहला विस्फोटक आपका है, दूसरी अगर बात करें तो आपका नाइट्रो टाइलुइन जो दिया गया है ये भी आपका विस्फोटक के अंतर्गत आएगा। अगला दिया गया है कि आपका साइक्लोट्राई नाई मेथिलीन, तो ये देखिए आपका विस्फोटक के निर्माण के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा आपके RDX तो आपका है ही, तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका एमाटोल में नहीं पाया जाता है। डी ऑप्शन आपके करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है। फल पकाने के लिए सहायता करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है जो है आपका मेलेथियन है, जो कि फल पकाने के लिए सहायता करता है। या तो फिर आप यहाँ पर एसिटिलीन गैस का भी प्रयोग किया जाता है, जो कि फल पकाने के लिए आपका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए एसिटिलीन के बारे में पूछा जाता है, तो एसिटिलीन का प्रयोग गैस वेल्डिंग के लिए भी आपका किया जाता है। जब कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया कराई जाती है तो एसिटिलीन नामक गैस निकलती है। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में किसका प्रयोग रासायनिक आयुध के रूप में किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में किसका प्रयोग रासायनिक आयुध के रूप में किया गया था। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। कुछ आपका फैक्ट दिया गया है, तो फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। मस्टर्ड गैस एक जहरीली गैस है जिसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध के रूप में किया गया था। इसका रासायनिक नाम जो है आपका डाइक्लोरो एथिल आपका सल्फाइड होता है। डाइक्लोरो एथिल सल्फाइड मस्टर्ड गैस का केमिकल नेम होते हैं। तो इतने फैक्ट यहाँ से आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि किसके निर्माण में
फिनॉल का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए फिनॉल का प्रयोग किया जाता है बेकेलाइट के निर्माण में, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बेकेलाइट के निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है, बेकेलाइट को बनाने के लिए फिनॉल का प्रयोग किया जाता है, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होता है? प्रयोग में लाई जाने वाली स्याही किसके अपघटन के फलस्वरूप प्रिपेयर किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन का, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होता है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन, जिसका फॉर्मूला CH4 होता है। इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। इसका कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिया गया है कि मीथेन एक रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन गैस होते हैं। इसके अतिरिक्त यह कार्बनिक पदार्थों के विघटन से भी उत्पन्न होती है। एक कोयले से निकलने वाली गैसों में विद्यमान रहती है। मीथेन गैस काले रंग, मोटर टायर, छापे खाने की स्याही, पेंट तथा कार्बन की छड़ें बनाने में प्रयुक्त होती है। धान के खेत में, कोयले की खदानों एवं घरेलू पशु आदि वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के कृत्रिम स्रोत है, जबकि आर्द्र भूमि तथा समुद्र मीथेन उत्सर्जक के एक प्राकृतिक स्रोत है। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? फल पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाला मीथेन कैल्शियम कार्बाइड है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए मैंने करेंटली आपको बताया है कि कैल्शियम कार्बाइड पर जब जल की अभिक्रिया कराई जाती है तो आपका एसिटिलीन बनता है, जो कि फल पकाने के लिए आपके उत्तरदायी होते हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि एथिल अल्कोहल में कौन सा पदार्थ मिलाकर इसे पीने योग्य बनाया जाता है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा पीने अयोग्य बनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मेथिल और आपका पिरिडीन मिलाया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए 2 से 3 बार इस प्रकार के प्रश्न को आप रिपीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और खास करके एनसीईआरटी को वरीयता दी गई है, तो आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? बिहार पुलिस कांस्टेबल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बात करें हम लोग अगर वुड स्पिरिट का, तो ये दोस्तों आपके कहा जाता है मेथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर बताइए, सही आंसर क्या है? तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट भी कही जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा बोला जा रहा है कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? देखिए शक्कर यानी कि जब किण्वन किया जाता है आपका चीनी या खोआ का, तो C6H12O6 बनने के पहले आपका C2H5OH आपका बनता है। जब देखिए चीनी को किण्वित किया जाता है इन्वर्टेज और जाइमेज की उपस्थिति में, यानी कि C12H22O11 को जब तोड़ा जाता है तो इससे आपका बन जाता है C2H5OH बनता है। और जब पुनः इसे तोड़ा जाता है तो ये आपका C6H12O6 बनता है, जिसे ग्लूकोज और आपके फ्रुक्टोज कहे जाते हैं। तो देखिए पूछा है कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो है इथाइल अल्कोहल बनता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि C2H5OH का आपका निर्माण होता है, जिसे आपका इथाइल अल्कोहल कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि सीरा किसके उत्पादन के लिए अति आवश्यक है? देखिए ये जो आपका सीरा उत्पादन के लिए जो आपके कच्चा माल होता है ये आपका अल्कोहल है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सीरा किसके उत्पादन के लिए जो है अति आवश्यक आपका कच्चा माल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्कोहल के लिए, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? देखिए दोस्तों अगर बात करें हम लोग नायलॉन का, ये आपके पॉलीमर्स है, टेफ्लॉन भी पॉलीमर्स है और पॉलीस्टाइरीन भी आपके पॉलीमर्स है। तो सी निश्चित रूप से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैप्रोल्टक जो आपका है ये आपका पॉलीमर्स नहीं है। तो सी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि गन पाउडर किसका मिश्रण है? ये आपके 2 से 3 बार आपका रिपीट किया गया प्रश्न है। गन पाउडर को प्रिपेयर करने के लिए नाइट्रोजन, सल्फर और आपके चारकोल को मिलाया जाता है। तो इस प्रकार से आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन, सल्फर और चारकोल को मिला करके गन पाउडर का निर्माण किया जाता है। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्न में से कौन सा मिश्रण TNT के विस्फोटक का कारण है? TNT के विस्फोटक का कारण है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम जो नाइट्रेट है ये आपके TNT का विस्फोटक का प्रमुख कारण है। तो बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अमोनल किसका मिश्रण है? चलिए आंसर करेंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या है? अमोनल इनमें से किसका मिश्रण दिया गया है? तो एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का जो मिश्रण होता है ये आपके अमोनल कहलाता है। तो यहाँ से देखिए आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अमोनल किसका मिश्रण है? तो एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है।
चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सीमेंट के रासायनिक घटक क्या है। तो देखिए बात किया जा रहा है सीमेंट का रासायनिक घटक क्या है। तो देखिए चूना पत्थर और आपका मिट्टी सीमेंट का रासायनिक घटक है। पहला ऑप्शन अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पानी की उपस्थिति में सीमेंट के जमने की अभिक्रिया क्या है। पानी की उपस्थिति में सीमेंट के जमने की अभिक्रिया क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एक जलयोजित अभिक्रिया कहलाती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पानी की उपस्थिति में सीमेंट के जमने की अभिक्रिया एक जलयोजित अभिक्रिया कहलाती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न हमारा बोला जा रहा है कंक्रीट किसका मिश्रण है। चलिए कंक्रीट किसका मिश्रण है। और इस बुक की खास बात यह है कि इसमें जितने भी आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल का टोटल का सार संग्रह दिया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कंक्रीट देखिए आपका सीमेंट, रेत, बजरी और पानी का मिश्रण होता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसको मिलाने पर कांच का रंग हरा हो जाता है। तो कांच का हरा रंग क्रोमियम ऑक्साइड के कारण से होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसका देखिए कुछ फैक्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए क्रोमियम ऑक्साइड यह कांच को हरा रंग प्रदान करता है। मैग्नीज ऑक्साइड जो डाई ऑक्साइड है यह कांच को लाल रंग प्रदान करता है। आयरन ऑक्साइड ये कांच को भूरा रंग प्रदान करता है। कोबाल्ट ऑक्साइड यह जो है आपका गहरा नीला रंग प्रदान करता है। तो इन सभी फैक्ट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि रासायनिक उपकरण जैसे बीकर, फनल इत्यादि बनाने के लिए किस प्रकार की कांच का प्रयोग या किस प्रकार की कांच किया जाता है। रासायनिक उपकरण जैसे बीकर, फनल इत्यादि बनाने के लिए किस प्रकार की कांच लिया जाता है, यह आपको वहाँ पर पूछा जाना चाहिए। तो देखिए इसमें जो कांच का प्रयोग किया जाता है कठोर कांच का प्रयोग किया जाता है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा ईंधन निम्नतम पर्यावरण प्रदूषक है। हाइड्रोजन, कोयला, डीजल, मिट्टी का तेल। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर है हाइड्रोजन, जो कि निम्न प्रदूषक है। इसके बाद देखिए आपका जैसे कि मीथेन है या फिर आपका सीएनजी है, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस है, ये सभी प्रदूषण मुक्त गैस होते हैं। आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी भी गैस में अगर कंपैरिजन होती है तो हाइड्रोजन का जो उष्मीय मान होता है ये सबसे अधिकतम होता है। इन्हीं कारण से हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि माइका कौन सा गुण प्रदर्शित करता है। माइका को ही जो है अभ्रक कहा जाता है, जिसे हम लोग अभ्रक कहते हैं। और इसका प्रयोग जो है विद्युत के कई सारी युक्तियां बनाने के लिए प्रयोग की जाती है, क्योंकि ये विद्युत का कुचालक होती है। तो यह देखिए उष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक होने के कारण से माइका का प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि भारी जल एक प्रकार का है। भारी जल जिसे हम लोग D2O कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसका प्रयोग परमाणु नाभिक भट्टी में किया जाता है मंदक के रूप में। बी करेक्ट हो जाएगा। डाइट्रियम ऑक्साइड का परमाणु द्रव्यमान टोटल 20 होते हैं। कुछ फैक्ट दिया गया है कि भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O है। हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O बनाता है। ड्यूटेरियम की खोज 1931 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक हेरोल्ड क्लेंटन उरे ने की थी, जिसके लिए उन्हें 1934 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस है आपका क्लोरीन, जिसे क्लोरीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की पानी को शुद्ध किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। चलिए आंसर बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके अस्कंदन। ध्यान में रखिएगा, आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा, आप ध्यान में रखेंगे। अस्कंदन जो है ये आपके कहलाती है फिटकरी के द्वारा पानी को शुद्ध करने की प्रक्रिया। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि कौन सी गैस नोबुल गैस कहलाती है। नोबुल गैस की टोटल संख्याएं 6 होती है, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन आते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका दिया गया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन देखिए आपके नोबुल गैस के अंतर्गत नहीं आएगा, हाइड्रोजन नहीं आएगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन होता है। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए और देखिए याद रखेंगे कि जितने भी आपका ऑक्सीजन गैस है इसे आवर्त सारणी 18वें समूह के अंतर्गत रखा गया है,
क्योंकि जितने भी आपके नोबल गैस है इन सभी के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके पाए जाते हैं, केवल हीलियम को छोड़ करके। इन कारण से इन सभी को 18वें समूह के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है। गोताखोर देखिए हीलियम को ले जाता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और आपका हीलियम। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न इसकी ओर चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि कौन सी हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है। देखिए क्वेश्चन ये आपका इजी है, लेकिन प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए जो हंसने वाली गैस है जिसे लाफिंग गैस कहा जाता है, ये आपको नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं। तो वैसे लिए हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन आपका पहले में ही दिया गया है नाइट्रस ऑक्साइड। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। N2O इसका जो है केमिकल आपके फॉर्मूला होते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार दिया गया है। प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक को अस्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। बात हो रही है यहाँ पर आपका अस्ट्रेंजर गैस की, तो ये आपका जीनोन को अस्ट्रेंजर गैस भी कही जाती है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि वायुयानों के टायरों में भरने वाली निम्न में से कौन से गैस आपके होते हैं। देखिए वायुयान के टायर में प्रयुक्त किया गया गैस जो होता है ये आपका हीलियम होता है। हीलियम देखिए अदाह्य गैस होता है, ये जल्दी जलता नहीं है। दूसरी चीज़ें हीलियम गैस काफ़ी हल्की होने के कारण से वायुयान के टायर में बनाई जाती है। तो उसी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अश्रु गैस में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है। टीयर गैस के रूप में प्रयोग किया जाने वाला गैस है आपका अमोनिया। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें क्लोरीन का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो आपके एनसीईआरटी ने ऑप्शन इसको मानता है हर एक बार आपका, ये दोस्तों आपके मानता है अमोनिया को। तो यहाँ पर आप जो है ध्यान में रखेंगे अमोनिया का प्रयोग किया जाता है, जिसका फॉर्मूला आपका NH3 होता है। हालांकि अश्रु गैस के रूप में क्लोरीन का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये आपके तीक्ष्ण गैस होती है। लेकिन यहाँ पर आपका राइट आंसर पहला करेक्ट होगा। अगर आपके एग्जाम में भी आता है तो आप अमोनिया को हिट करेंगे। अगला प्रश्न है कि हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील गैस कौन सी है। हेलोजन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और ये आवर्त सारणी के 17वें समूह के अंतर्गत आपका रखा गया है। हेलोजन के कुछ उदाहरण होते हैं जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेनिन, ये सभी आपके हेलोजन तत्व के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फ्लोरीन जो है ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील और आपकी निगेटिविटी को दर्शाता है। तो पहला ऑप्शन अगर आपने दिया है तो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है। फ्रेंड्स बात हो रही है ट्यूबलाइट का, तो ट्यूबलाइट के अंतर्गत भरी जाने वाली जो गैस होता है ये आपका नियॉन और आपके पारद होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपने अगर ऑप्शन बी को हिट किया है तो बिल्कुल राइट है, नियॉन और आपके पारद जो है। और देखिए सभी क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट लेना है। अगर आप आंसर देना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप लोग देते चलेंगे। अगर आपके पास समय नहीं है तो फिर आप सीधा आंसर लगाते चलिए मन में, और देखिएगा आप कितना एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पा रहे हैं। क्या ये सभी प्रश्न आपसे बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो इसका कंप्लीट PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके सारी चीज़ों को आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नियॉन और आपके पारद वाष्प को भरी जाती है। चलिए इसका कुछ आपका देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें कि सामान्य शरीर में तत्वों की जो औसत मात्रा होती है, इसमें देखिए इंपॉर्टेंट मैं आपको फैक्ट कवर कराता हूँ। जैसे ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, लगभग ये आपके जो है 65% इसकी मात्रा पाई जाती है, जो एग्जाम में ऑलरेडी आपके पूछे गए। देखिए कार्बन की अगर बात करें तो ये आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग 21% जो है कार्बन ऑक्सीजन को जब हम लोग लेते हैं तो इसमें हम लोग 4% लगभग यूज़ करते हैं, लगभग हम लोग 17 के करीब छोड़ते हैं। तो यहाँ पर 18.5 दिया गया है कार्बन, तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका एक भी इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट नहीं है, तो यहाँ पर आप इसको स्किप करेंगे, क्योंकि अभी तक इस प्रकार की चीज़ें आपके एग्जाम में नहीं पूछी गई है। अगर बात करें हम लोग लोहा का, तो लोहा हमारे बॉडी के अंतर्गत 0.004% आपकी पाई जाती है। बाकी देखिए आपके नहीं है इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर आप इसको स्किप कर सकते हो। अगला देखिए कुछ आपका इंपॉर्टेंट आपका केमिकल से रिलेटेड फॉर्मूला है, और ये जितना भी फॉर्मूला है ये सभी आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको यहाँ पर याद रखेंगे। जैसे बात करें हम लोग धोवन सोडा का, तो इसका केमिकल नाम सोडियम कार्बोनेट होता है, और फॉर्मूला की बात करें तो ये Na2CO आपका 3 होता है। कास्टिक सोडा जिसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, फॉर्मूला NaOH होता है। सुहागा जिसे हम लोग कहते हैं बोरैक्स, सुहागा को हम लोग कहते हैं बोरैक्स केमिकल नाम, और इसका फॉर्मूला होता है Na2B4O5 OH का आपका होल 2 होता है। और देखिए होल 2 आपका होता है, यहाँ पर थोड़ा सा आपका यहाँ पर देखिए आपका मिट गया है, तो इसको चलिए हम यहाँ पर लगा दिए हैं, तो आप लोग देख लीजिए इसका फॉर्मूला
अगला प्रश्न हमारा देखिए दिया गया है कि साधारण नमक जिसका दोस्तों सोडियम क्लोराइड केमिकल नाम होता है और इसका फॉर्मूला आपका NaCl होता है। चलिए अगला फैक्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है बेकिंग सोडा जिसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। इसका केमिकल नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। फॉर्मूला NaHCO3 होता है। देखिए लाल सिंदूर जिसे हम लोग लेड पायरा ऑक्साइड कहते हैं, इसका फॉर्मूला Pb3O4 होता है। फिटकरी का फॉर्मूला पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है जिसका फॉर्मूला K2SO4Al2, SO4 का आपका होल 2 और 24H2 आपका होता है। देखिए लाल दवा जिसे पोटेशियम परमैंगनेट कहा जाता है, इसका फॉर्मूला आपका KMnO4 होता है। तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कास्टिक सोडा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसका फॉर्मूला KOH होता है, इसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। अगला देखिए सोरा दिया गया है जिसे हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं, केमिकल नाम। इसका जो फॉर्मूला होता है ये आपका KNO4 होता है। बिरंजक चूर्ण जो काफ़ी बार आपका रिपीट किया गया है और इस बार बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, तो इसका केमिकल नाम आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है। इसका फॉर्मूला की अगर बात करें तो ये आपका CaCO3 होता है। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका कि फॉर्मूला आपका CaOH का आपका होल 2 होता है। बात करें हम लोग जिप्सम का तो ये आपका कैल्शियम सल्फेट होता है जिसका फॉर्मूला CaSO4 2H2 होता है। देखिए जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तो आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। अगला हमारा दिया गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट केमिकल नाम है। इसका फॉर्मूला CaSO4 × 12H2 होता है। देखिए एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये सभी आपका फैक्ट जो कई बार रिपीट किया गया है। अगला देखिए चौक जिसे खड़िया भी कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट इसका केमिकल नाम है। फॉर्मूला CaCO3 होता है। चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट है जिसका कि फॉर्मूला CaCO3 होता है। संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट है जिसका फॉर्मूला CaCO3 होता है। नौसादर जिसे हम लोग अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, फॉर्मूला NH4 आपका Cl होता है। अगला दिया गया अम्लराज जिसे एक्वारेजिया भी कहा जाता है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण 1:3 के फॉर्म में होता है जिसमें कि आपका HNO3 + HCl आपस में रिएक्ट करके एक्वारेजिया का निर्माण करता है। जल गैस की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है जिसे जल गैस कहा जाता है। इसमें आपका फॉर्मूला होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और आपके हाइड्रोजन। अगला फैक्ट दिया गया है शुष्क बर्फ जिसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड केमिकल रूप में कहा जाता है, फॉर्मूला CO2 होता है। हरा कशिश जिसे ग्रीन पेट्रोल कहते हैं, इसे दोस्तों आपका फेरस सल्फेट भी कहा जाता है, केमिकल नाम फॉर्मूला आपका FeSO4 7H2O होता है, तो आप स्टार लगा लीजिए। अगला है क्लोरोफॉर्म जिसे हम लोग ट्राइक्लोरोमीथेन कहते हैं, फॉर्मूला CHCl3 होता है। मिक देखिए मिथाइल आइसोसाइनेट होता है जिसका फॉर्मूला CH3NC होता है जिसे मिथाइल आइसोसाइनाइड कहा जाता है, जिसका देखिए कि जो है मध्य प्रदेश में भोपाल के अंतर्गत इसकी जो है रिसाव के कारण से एक बार घटनाएं भी हुई थी। तो यहाँ से प्रश्न आपके आते हैं कि जो है भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो ये आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। सफ़ेद कशिश जिसे हम लोग सफ़ेद सल्फेट कहते हैं, ZnSO4 7H2O होता है। क्विक सिल्वर जिसे हम लोग मरकरी कहते हैं, इसका फॉर्मूला Hg होता है और कमरे के ताप पर यह द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु है। अगला है प्रोड्यूसर गैस, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होता है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन जब आपस में रिएक्ट करता है तो ये आपके प्रोड्यूसर गैस का निर्माण करता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो रिपीट कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए मार्स गैस है जिसे कि हम लोग मीथेन कहते हैं, इसका फॉर्मूला CH आपका 4 होता है। सिरका की बात करें तो एसिटिक अम्ल का तनु विलयन ये आपका कहलाता है सिरका, जिसका फॉर्मूला CH3COOH होता है। सिरका देखिए एसिटिक आपका एसिड होता है। अगला है कार्बोनिक अम्ल जिसे आपका फिनॉल कहा जाता है, फॉर्मूला C2C6H5OH होता है। देखिए वुड स्पिरिट जो कि आपने करेंटली कवर किया है, मिथाइल अल्कोहल, और इसका फॉर्मूला CH3OH होता है। तो इतने फैक्ट आप यहाँ से याद रखेंगे जो बराबर आपका पूछा जाता है, इस कारण से मैंने इसको सिलेक्ट किया है। अगला है कि तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह क्या है। देखिए वह तत्व जो उर्वरक के रूप में नहीं पाया जाता है इसे दोस्तों आपका कहा जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन उर्वरक के रूप में आपके नहीं पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है, किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है। प्रयोगशाला में बनने वाला जो पहला कार्बनिक पदार्थ था ये आपका यूरिया ही था। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए बात करें हम लोग यूरिया का तो फॉर्मूला होता है NH2CONH आपका
2 होता है दोस्तों। तो याद रखिएगा यूरिया, और ये प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। तो देखिए अम्ल छोड़ता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम सल्फेट। अमोनियम जो सल्फेट होता है ये जो है आपका उर्वरक है जो कि मृदा में सर्वाधिक मात्रा में अम्ल छोड़ता है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, याद करिए इस सभी क्वेश्चन को। अमोनियम सल्फेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि DAP में कितने प्रतिशत फॉस्फोरस, P2O5 तथा नाइट्रोजन पाई जाती है। देखिए बात करें हम लोग DAP के अंतर्गत, इसमें 18% आपका नाइट्रोजन और 46% आपके फास्फोरस पाई जाती है। तो देखिए याद रखना है 18% नाइट्रोजन और 46% दोस्तों आपके फास्फोरस पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कौन सी एक मिश्रित उर्वरक है। चलिए आंसर करिए। मिश्रित उर्वरक आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अमोनियम सल्फेट जो है आपका मिश्रित उर्वरक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक ईंधन है। कोल गैस, टार, चॉक, पेट्रोलियम। तो देखिए बात करें हम लोग कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक ईंधन है। तो दोस्तों कोल गैस आपका नहीं होगा, टार भी नहीं होगा, कॉक भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। ये देखिए नेचुरली मिलता है, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। मोमबत्ती की जलना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसे दीप्त में बिना जले कार्बन कण, देखिए रिपीट करिए इसको, और ऑप्शन भी देखिए। देखिए प्रश्न का जा रहा है इसके दीप्त में बिना जले, पूछा जा रहा है कि कार्बन कण उपस्थित होते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर कहा जा रहा है, जो कि हमारा बिल्कुल आपका राइट है। इसका अदीप्त क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है, तो ये वाला भी देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो आपका सही आंसर है सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चाहो तो आप इसको रिपीट कर लेना। चलिए अगला प्रश्न हमारा देखिए बोला गया है कि बायोगैस में मुख्यतः होती है। देखिए बात हो रही है यहाँ पर आपका बायोगैस का, तो इसमें मुख्य रूप से आपका मीथेन आपके पाए जाते हैं। मीथेन के अलावा इसमें पाई जाने वाली जो गैसें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपके होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है कि भारी मोटर वाहनों के लिए ईंधन के रूप में डीजल तेल अधिक प्रयोग किया जाता है, क्यों। इसका प्रमुख कारण है दोस्तों कि उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे जो है आपका ईंधन की जो मान होता है काफ़ी ये आपका बचत होता है। तो डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाना बनाने के लिए घरों में प्रयोग की जाने वाली गैस का मिश्रण है। तो इसमें ब्यूटेन और आपके मीथेन और आपके आइसोब्यूटेन पाए जाते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ब्यूटेन और आपके प्रोपेन पाए जाते हैं। ये देखिए जो आपके LPG होता है, जिसे हम लोग लिक्विड पेट्रोलियम गैस प्राप्त करते हैं, इसमें किसी प्रकार का गंध नहीं पाया जाता है। तो गैस का जब रिसाव होता है तो इसको पता लगाने के लिए इसमें आपका एथिल मरकैप्टन को मिलाया जाता है। तो ये सभी पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है। ऑक्टेन की संख्या से। बिहार मध्य निषेध के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए NCERT का वेटेज। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्टेन की संख्या से। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पेट्रोल द्वारा लगी आग को बुझाने में जल अप्रभावशाली रहता है, क्यों। देखिए पेट्रोल जो होता है जल के अपेक्षाकृत हल्का होते हैं। हल्के होने के कारण से जब इसे बुझाया जाएगा तो ये पानी के सतह पर आएंगे और ये जलते रह जाएंगे। इस कारण से पेट्रोल की गुणवत्ता जो आपके पेट्रोल होते हैं, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए जो जल होते हैं ये अप्रभावी होते हैं। इसका प्रमुख रीजन आपका यही है। तो यहाँ पर देखिए डी में हमारा कहा जा रहा है कि पानी और पेट्रोल चूंकि एक दूसरे में अघुलनशील है तथा पेट्रोल पानी के ऊपर जलने हेतु लगातार परत बना रहेगा। तो यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नौदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है। नौदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ होता है द्रव नाइट्रोजन और आपके द्रव ऑक्सीजन। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग ली जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ का अवशोषित ना कर ली जाए, ताकि वह जो है आपका निर्वातिक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। तो वो अवशोषक पदार्थ कौन सा है। देखिए प्रश्न एक बार हम लोग समझते हैं इसको फिर से, क्योंकि प्रश्न आप तभी बना पाएंगे जब आप क्वेश्चन को समझेंगे।
चाहे कोई भी हो। तो देखिए पूछा गया है कि गाड़ियों में चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि वह कम तापमान पर किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित कर ली जाए ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। और वह अवशोषक पदार्थ क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछी जा रही है। तो देखिए दोस्तों, आपका राइट आंसर जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्राइड। ऑप्शन आपका ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा बोला गया है कि विमानन ईंधन में ग्लाइकोल मिलाने से क्या कारण है। विमानन ईंधन में ग्लाइकोल मिलाने का क्या कारण है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोल के हिमीकरण को रोकने के लिए ग्लाइकोल को मिलाया जाता है। क्योंकि देखिए अगर पेट्रोल का हिमीकरण होगा तो फिर आपका जम जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो साथियों ऐसा करते हैं, तो आज के इस क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। बाकी जो आपका नेक्स्ट आपका मटेरियल्स बचा हुआ है नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी डाला गया है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जहाँ पर कि कंप्लीट आपको रिवीजन PDF आंसर आपको टिक करके मिल जाता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।